तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें हमें चाहिए वो है एम्प्टी फॉइल बॉक्स, न्यूज़पेपर, टेप, सीक्वेंस रैपिंग पेपर, एक्रेलिक कलर्स, फेविकॉल, वाटर कलर्स, ब्रशेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फॉइल बॉक्स है उसको हम देखेंगे कि उसके अंदर कोई कटर वगैरह नहीं है, उसको हम निकाल देंगे और उसको साइड कर देंगे। और फिर उस पर हमें करनी है टेपिंग, जिससे कि वो क्लोज रहे। टेप लगा देंगे हम उसके ऊपर और उसको सिक्योर करेंगे टेप के साथ। टेप लगाते वक्त ध्यान रखिए कि जो उसका लिड है वो उसको कवर कर दे, क्योंकि जो बेसिकली हम अगर हमें निकालना है तो जो हमारा कवर है उसको निकालना, अगर आप चाहते तो निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको कवर कर दीजिए टेप से। उसके बाद हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मार्किंग कर सकते हैं आप, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। ऑर्गेनाइज़र कम फ्लावर वास, जैसे भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो आप छोटे बड़े जितने पीसेस करना चाहें कर सकते हैं, या फिर आप मोर देन वन फॉइल बॉक्स भी ले सकते हैं। ये एम्प्टी फॉइल बॉक्स लिया था मैंने। उसे कट कर लीजिए, इजीली कट हो जाता है वो। कैंची का, सीज़र का यूज़ आप बहुत ध्यान से कीजिए। बॉक्स की तरह वो बना हुआ आपको दिखेगा। फिर आप अपनी चॉइस का कोई भी रैपिंग पेपर ले सकते हैं। मैं ग्रीन ले रही हूँ और उसको हमें फेविकॉल की हेल्प से कवर करना है। अच्छे से कवर कर लीजिए फेविकॉल से। आप चाहें तो फेवी स्टिक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ये फ्लोरेसेंट शीट रहती हैं ये बहुत लाइट होती हैं, इजीली स्टिक हो जाती हैं। फेविकॉल लगा दिया है मैंने और अब मैं इसको सिक्योर कर लेती हूँ। अच्छे से कवर कीजिए उसके ऑल फोर साइड्स। आपको फेविकॉल अच्छे से लगाना है और उसको थोड़ा सा हैंड से आप फिंगर से प्रेस करते हुए ही उसको लगाइए। जितना पेपर आपको यूज़ करना है उतना आप यूज़ करिए, एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे। आप चाहें तो ओवरलैप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप कोई प्रिंटेड पेपर अगर आपके पास है, सेल्फ डिज़ाइन में पेपर है जो इजीली रैप कर पाएँ आप, वैसा पेपर ले सकते हैं। हमने चारों तरफ से सिक्योर कर लिया है। अब उसको जो उसका बॉटम पार्ट है वहाँ से, और जो पोर्शन हमारा ओपन रहेगा उधर से हम इसे कवर करने वाले हैं। ध्यान से अच्छे से फेविकॉल लगाइए और अंदर की तरफ फोल्ड करते वक्त इतना पेपर ज़रूर लीजिए कि ऊपर से या साइड्स में से देखते वक्त ये ज़्यादा ओपन ना दिखाई दे। अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। देखिए चारों तरफ से कवर कर लिया है मैंने। इसी तरह से आप डिफरेंट साइज़ेस के, आपकी जो चॉइस हो उस साइज़ेस के, आप 2, 3, 4, मैंने 4 बनाए हैं। यहाँ पर 4 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं। आप चाहें तो 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ऑल सेम साइज़ के रख सकते हैं। अब जैसे हमने न्यूज़पेपर लिया था उसके हमने पाइप्स बना लिए हैं, जो मैं अपने आप लास्ट वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ किस तरह से। ये आजकल ये मेथड सबको पता ही रहता है कि न्यूज़पेपर की किस तरह से पाइप बना लेते हैं हम। और जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है आप उसकी मार्किंग कर लीजिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको जो ये पाइप हमने बनाए हैं, या जिसे कहते हैं स्ट्रॉ जैसे हमने बनाए हैं, वो हमें कहाँ कहाँ कितने पोर्शन में यूज़ करने हैं अपने बॉक्सेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ एक ट्राइबल फेसेस, तो मैं वही बना रही हूँ। ट्राइबल फेसेस जैसे मैंने ड्रॉ कर लिया है, एक ट्राइबल लुक दिया है। तो मैंने इसकी नोज़ को काफ़ी लॉन्ग रखा है। आइज़ की मार्किंग कर लेती हूँ मैं।
ये सिर्फ आइडिया के लिए है, जिससे कि आपको रैंडमली ये कैलकुलेशन ना करना पड़े कि कहाँ कहाँ लगाना है आपको न्यूज़पेपर पाइप। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे जो बॉक्सेस हैं उसमें हम मार्किंग कर लेंगे अपनी चॉइस की, जैसे आप चाहते हैं। जहाँ जहाँ आप करना चाहते हैं पेंट, मैं यहाँ थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना रही हूँ। सारे बॉक्सेस में मैं डिज़ाइन बना लूँगी। देखिए, इसको मैंने कॉर्नर साइड को एज अ नोज़ रखा है, फ्रंट रखा है उसका, जो उसका एक एंगल है। तो मैं सभी पर इसी तरह के ट्राइबल फेसेस बनाऊंगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बना रही हूँ मैं। नोज़ इनकी प्रॉबेबली आप थोड़ा लॉन्ग ही रखिए। बॉक्सेस हमने प्लेन पेपर से कवर किए हैं, तो आप लिबर्टी रख सकते हैं। वॉट एवर द डिज़ाइन यू वांट, गो फॉर इट। ध्यान से उसी तरीके वहीं पोर्शन में आप मार्किंग कीजिए जहां आपको पता है कि आप, जैसे मैं न्यूज़पेपर पाइप यूज़ कर रही हूँ तो वही उसका मेथड है। तो आप ध्यान रखिए कि आप किस एंगल में या फिर किस एजिस में आप न्यूज़पेपर जो पाइप हैं उनको रोल करके या स्ट्रेटली या किस तरह से आप यूज़ कर पाएंगे। अब बेस बना लेते हैं। एक मैंने वही सेम कलर का एक रैपिंग पेपर लिया है और फिर उसके बाद मैंने एक पीस लिया है कार्डबोर्ड का। घर में बहुत कार्डबोर्ड यूज़लेस मिल ही जाते हैं। इतना बड़ा ज़रूर लेना है आपको कि आपने 2, 3, 4 जितने भी आपने बॉक्सेस कवर किए हैं, आप जितना बड़ा आपको जिस डिज़ाइन का ऑर्गेनाइज़र बनाना है वो उसके ऊपर हमें फिर बाद में असेंबल करने हैं। तो आपको उतना पेपर और ये कार्डबोर्ड ज़रूर लेना है। अच्छे से प्रेस करते हुए और स्ट्रेच करते हुए आप कवर करें इस कार्डबोर्ड को, क्योंकि जब हम इसको कवर कर लेंगे तो बिल्कुल भी उसमें हमें क्रीज ना दिखाई दे या फिर वो कहीं से भी लूज़ ना हो। फिनिशिंग इज़ मस्ट। फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है जब भी हम इस तरह की क्राफ्ट करते हैं। एंड प्लीज़ जो भी मेरे फ्रेंड्स चैनल को देख रहे हैं वो इन सारे क्राफ्ट्स को, मेरी बताए हुए ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत इजी वे में मैं चीज़ें ट्राई करती हूँ बताना। देखिए, कवर हो चुका है। अब इसको साइड में रखेंगे। अब मैं पाइपिंग शुरू कर रही हूँ। जो मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर की जो मैंने पाइप्स बनाए हैं उनको हम मेज़र करते हुए कट कर लेंगे रैंडम। और कई बार क्या होता है कि पाइप जो हमने बनाए होते हैं वो न्यूज़पेपर से वो रोल कर रहे हैं, तो वहाँ से कई बार कट करने के टाइम वो ओपन हो जाते हैं, तो उसको आप फेविकॉल से सिक्योर कर लीजिए। देखिए, हाँ, इस तरह से आप सिक्योर कर लीजिए और देन फिर आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ही प्यारे लगेंगे बनने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं लिप्स बना रही हूँ। अच्छे से प्रेस करते हुए उसको आप सिक्योर कर लीजिए। जो आईज़ और जो नोज़ और जो आईब्रोज या लिप्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हैं पीसेस को। ज़्यादा नहीं, 8 to 10 इस तरह, इतने मोटे या इतने आप थिक जिसे कहते हैं आप पाइप बना के रख सकते हैं। जो लोग क्राफ्ट करते रहते हैं उनको तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस तरह की चीज़ें बना के रखें, बिकॉज़ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है।
देखिए फ्रेंड्स, नोज़, लिप्स। तो इस तरीके से उसको स्पाइरल जैसा आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम उसको, जो हमने एक नीचे बनाया है उसमें लगाएंगे। हम नीचे जो हमने एक स्पाइरल जैसा शेप बनाया है वहाँ लगाएंगे। और कट करके रोल को ही, जो हमने पाइप बनाए थे उनको ही हम आईज़ के लिए यूज़ करेंगे। जिस भी पोर्शन में आपने जो भी डिज़ाइन रखा है उसके जो शेप हैं उसके अकॉर्डिंग आप, जो ये हमारे न्यूज़पेपर पाइप हैं इनको आप कट करके अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आप देखिए कि आपने क्या डिज़ाइन बनाए हैं। आप कोई ट्राइबल फेस बना रहे हैं या फिर जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, और उसको कंप्लीट करिए। मैंने न्यूज़पेपर ही यूज़ किया है क्योंकि न्यूज़पेपर को मोल्ड करना अकॉर्डिंगली थोड़ा इजी रहता है। अच्छे से प्रेस ज़रूर करते रहिए, दबाते रहिए उसको, ताकि वो अच्छे से हो जाए, पेस्ट हो जाए और फिक्स हो जाए। इसी तरीके से सारे कंप्लीट कर लीजिए। आप सारे बॉक्सेस कंप्लीट कर लीजिए और उसको सूखने दीजिए। फेविकॉल का वर्क करने के बाद उनको ड्राई ज़रूर होने दीजिए फ्रेंड्स। सभी बॉक्सेस पे जो आपने डिज़ाइन बनाए हैं अकॉर्डिंगली कर सकते हैं आप। पेंटिंग पार्ट शुरू कर रही हूँ मैं अब। मैंने ब्राउन कलर लिया है और ब्राउन कलर के ऊपर मैं शिमर यूज़ करूँगी। जो गोल्डन कलर का शिमर होता है, गोल्डन शिमर मैं लेने वाली हूँ। गोल्डन शिमर से ब्राउन कलर के ऊपर करने के बाद एक कॉपर लुक आता है, जो कि बहुत अच्छा लगेगा इस जो ये फ्लोरेसेंट नियॉन ग्रीन कलर है इसके साथ। तो आप पेंटिंग करते करते, और जो भी आपने कलर सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस है आप कौन से पेंट करने वाले हैं। और उस पेंट के को थोड़ा सा आप गीला ही हो, वो वेट है तभी वो आप उसके ऊपर शिमर को स्प्रिंकल कर दीजिए, जिससे कि वो ड्राई होने के बाद उसमें आप फेविकॉल ना यूज़ करें। जब भी ये एक इजी वे है, जब आपका ये जो कलर आप यूज़ कर रहे हैं, जब वो अभी वेट है, अभी ड्राई है, नहीं हुआ है, आप उसको उसी कंडीशन में अगर आप शिमर यूज़ करेंगे तो शिमर उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो शिमर आपने ऑटोमेटिकली उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा उसके साथ। तो ये भी ध्यान रखिए। इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे हम अपना जो ये डिज़ाइन है हमने बनाया है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। और टोटल उसको सेम कलर में रखिए। आप ये ध्यान रखिए कि आपने जो ऑर्गेनाइज़र ये बना रहे हैं आप, उसको आप चाहें तो आप सिंगल बना सकते हैं एज अ फ्लावर वास। आप चाहें तो अगर आप किचन में भी चीज़ें आर्टिस्टिक रखना पसंद करते हैं, जैसे कि आप कोई ऑर्गेनाइज़र अगर इस तरह का बना के आप किचन में रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, स्पून्स वगैरह के लिए, स्टेशनरी के लिए। और आप गिफ्ट भी दे सकते हैं किसी को। सिंगल बना रहे हैं या डबल या ट्रिपल, जितने पीसीज, जिस साइज़ के पीसीज आप बनाना चाहें, इस मेथड से आप बना सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। अपने वेकेशन टाइम में जो आपके घर में बच्चे हैं उनको एक आइडिया दे सकते हैं बनाने के लिए। बच्चों के साथ अच्छा टाइम पास है इस तरह की एक्टिविटीज़।
तो कंप्लीट करेंगे उसे हम कलर से, और स्मॉल स्मॉल पोर्शन में कलर करते रहेंगे, जिससे कि जब वो अभी वेट है तभी हम उसमें स्प्रिंकल कर देंगे शिमर जो हमारे पास है। अगर आपने गोल्डन कलर नहीं यूज़ करना है शिमर में तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मेरी चॉइस है, मुझे कॉपर कलर शो करना था, तो अगर हम ब्राउन कलर के साथ स्प्रिंकल करते हैं गोल्डन कलर तो वो कॉपर लुक देता है, और कॉपर बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। कंप्लीट करेंगे हम अपनी पिक्चर को इसी तरीके से। जो हमने ये बनाया है हमारा स्ट्रक्चर ट्राइबल फेस, उसको आप टोटली, और कलर करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो ब्रश है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो, अगर थिन फ्लैट ब्रश होगा तो अच्छा लगेगा, कलर करने में इजी रहेगा। कंप्लीट कर लीजिए। जितने पोर्शन में हमने न्यूज़पेपर वर्क किया है वहाँ आप ब्राउन कलर करके जैसे मैंने किया है, और आप शिमर यूज़ कर सकते हैं। शिमर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन उससे एंटीक लुक आता है तो वो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। अभी कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब जो सारे हमने बॉक्सेस बनाए हैं हम उनको असेंबल करेंगे। जो बेस बनाया है हमने उसको भी हम इसी तरह से न्यूज़पेपर पाइप चारों तरफ लगा लेंगे, और उसको भी एक बॉर्डर बाउंड्री लुक देंगे, और फिर उसमें हम अकॉर्डिंगली अपने जो बॉक्सेस हैं उनको असेंबल कर लेंगे। अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं आप, जैसा मैंने बताया आपको। सारे बॉक्सेस को हम असेंबल कर लेंगे अकॉर्डिंगली हमारे बेस के ऊपर। इस तरह से पेस्ट कीजिए कि जो हमने ट्राइबल फेसेस बनाए हैं या फिर जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है वो किसी भी एक साइड ही हो, उसका एंगल वो एक ही साइड में दिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ आपकी चॉइस है, आप किस तरह से करना चाहते हैं। फेविकॉल अच्छे से यूज़ कीजिए फिक्स करते वक्त, जिससे कि आपके जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो अच्छे से फिक्स हो जाएं, और आप जब उसमें मटेरियल रखें तो वो निकले ना। तो बेस पर उसको अच्छे से सेट करके बिठा के, और उनको फिर आप ड्राई भी होने दीजिए अच्छे से, और उसके बाद आप जैसे चाहें वैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपना ऑर्गेनाइज़र। जैसे कि मैंने बताया, आप चाहें तो एज अ शो पीस उसको ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, चाहें तो स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, और जैसा आप चाहें आप उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइज़र्स स्टडी टेबल्स में या फिर साइड टेबल्स में बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए देखते हैं कंप्लीट होने के बाद किस तरह का लग रहा है हमारा ऑर्गेनाइज़र। जैसा कि मैंने बताया उसको स्टेशनरी
या कॉर्नर टेबल, जिस तरह से चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र है, किसी एक पोर्शन में आप 2-3 स्टिक्स ऑफ फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा लगेगा देखने में। तो ठीक है फ्रेंड, देखिए कंप्लीट होने के बाद हमारा ऑर्गेनाइज़र कैसा लग रहा है।